ओम शांति। बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य से 1988 की 16 फरवरी, जिसमें बाप दादा ओम शांति भवन में दादी गुलजार के रथ के द्वारा हम सभी ब्राह्मण बच्चों को, कैसे हम सभी ब्राह्मण बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहकर संगम युग में अपने हर दिन को, हर घड़ी को उत्साह और उत्सव की रीति मनाएं। इसके लिए हम सभी को अविनाशी वरदान देकर बाबा ने उस समय तो भरा ही था, और उस समय की ये मुरली आज की डेट की यानी 18 जुलाई 2021 में देश विदेश के हमारी प्रातः मुरली क्लास में हम सभी ने आज का अध्ययन किया, आज की मुरली से। तो आइए आने वाले इस हफ्ते के पूरे हफ्ते भर के लिए आज के अव्यक्त मुरली से कुछ एक्शन प्लान लेकर हम अलर्ट होकर सौम्यति करें। तो उसके लिए फिर से सुनते हैं संक्षिप्त में बाप दादा के आज के अव्यक्त महावाक्य से कुछ चुनिंदा पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को याद कर हम आने वाले पूरे हफ्ते को सफल कर सकते हैं। इसमें बाबा ने बहुत उमंग उत्साह से हम सभी बच्चों को कहा है कि शिव जयंती जो है ये सिर्फ बाबा का ही जन्मदिन नहीं है, परंतु हम सभी बच्चों का भी वो दिन ब्राह्मण बच्चों के लिए जन्म दिवस है। तो जैसे हम सभी ब्राह्मण बच्चे शिव जयंती के दिन अपने अपने सेंटरों पर, अपने अपने घरों में बाबा का झंडा लहराते हैं और उस झंडे में से फूलों की वर्षा कुछ एक दृढ़ संकल्प सहित हम सभी ब्राह्मण बच्चों के ऊपर पड़ता है, ठीक इसी रीति बाबा भी अपने स्नेही, सहयोगी और उन समीप बाप समान बनने वाली आत्माओं को याद करके, उनकी विशेषताओं को याद कर बाबा के दिल से भी उन आत्माओं के लिए, अपने समीप स्नेही आत्माओं के लिए ऐसे अलौकिक वर्षा वर्षाते रहते हैं। तो जैसे हम सभी ब्राह्मण बच्चे झंडा लहराते हैं, वर्षा फूलों की बरसाते हैं, तो महसूस करना है बाबा भी कैसे सिर्फ उसी दिन नहीं अपितु हर क्षण बाबा हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा वर्षाते हैं। तो आइए कुछ वरदानों को हम अपने मन से रिपीट करें। जैसे बाबा ने आज कहा, हर बच्चे के ऊपर अविनाशी भव। जैसे हम सभी पुरुषार्थी हैं, तो इस पुरुषार्थी की रेखाओं से श्रेष्ठ पुरुषार्थी की लाइन में आवे। इसमें अविनाशी भव, अमर भव और अचल अडोल भव। अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव। ये वरदान हम इस पूरे हफ्ते भर ही अपने मन के अंदर ऐसे सेट कर ले कि हमेशा हमारी स्मृति के पटल पर ये बातें याद आती रहे। फिर बाबा ने भक्तों के लिए भी कहा, जैसे भगत उस दिन को शिवलिंग के रूप को, वास्तव में ये बिंदु का रूप है शिवलिंग, तो उस दिन बहुत प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की। तो बाबा भी तो बिंदु है, जैसे हम आत्माई बिंदु है, बाबा भी निराकार बिंदु है। जितना बिंदु सूक्ष्म होता है उतनी बिंदु शक्तिशाली होती है। इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों का, गुणों का सिंधु कहा गया है। इसलिए बाबा ने शिव जयंती के दिन 1988 में ही बाबा ने बता दिया था
कि देखे जब कोई बच्चा माँ बाप से बिछड़ता है और वो फिर से मिल जाता है, कितनी खुशी होती है। तो इसी रीति हम बिछड़े हुए, और वो भी आदि समय के बिछड़े हुए जो देवता घराने की आत्माएं अभी आकर बाबा से मिले इस संगम पर नंबर वार, बाबा को भी हम बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती होगी। तो इस बात को हम बारंबार इस पूरे हफ्ते अपने अनुभव में लाएं, एहसास करें। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया एक्शन प्लान में। इसके पश्चात बाबा ने कहा हम स्लोगन लेवें जो इस पूरे हफ्ते भर में हम अपने एक्शन प्लान में कर सकते हैं कि ब्राह्मण जीवन का हर एक एक क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। उमंग उत्साह हमें मनानी है, उत्साह में रहकर कोई भी कार्य करना है, अर्थात मनाना, रहना और औरों को भी हमें उत्साह दिलाना है। ये थर्ड पॉइंट हो गया एक्शन प्लान में। फिर बाबा ने कहा क्योंकि जो आत्मा बहुत उमंग उत्साह में रहती है, तो अचानक उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विघ्न आ जाए, परंतु उनके अंदर का जो उमंग उत्साह है, तो वो विघ्न उन उमंग उत्साह वाली आत्मा को ना हटा नहीं सकते। थोड़े समय के लिए भले ही उसकी स्थिति डामाडोल होवे, परंतु फिर से एक रस हो जाती है। ये उमंग उत्साह वाली आत्माओं की निशानी कहे या विशेषता कहे या शक्ति कहे। बाबा ने उदाहरण दिया इस चीज का लौकिक जीवन के अंदर। जैसे लौकिक में भी जब हम कोई उत्सव में जाते हैं तो देखते हैं ना कि जैसे वहाँ बहुत सारी भीड़ अगर इकट्ठे उमंग उत्साह में रह करके खाना, नाचना, पीना, बजाना, तो ऐसे समय पर अगर कोई भी विघ्न वाली बातें उनके जीवन में उस घड़ी क्यों ना आ रही हो, कितने भी पुरानी दुश्मनी हो, परंतु वो उमंग उत्साह में पड़ करके उस माहौल में वो अपनी पुरानी दुश्मनी को भी कई बार भूलकर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो खुशी है, उमंग उत्साह है, उसे छोटी बातों की तरफ ध्यान खिंचवाने नहीं देती। उमंग उत्साह वाली आत्मा का दिल हृदय सागर जैसा विशाल हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये उमंग उत्साह अपने ब्राह्मण जीवन में रखना बहुत जरूरी है। परंतु इस पूरे हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में हमें ये एक्शन प्लान में इंक्लूड करना है कि हर घड़ी उमंग उत्साह में रहना, जो भी हम कार्य करें, सेवा करें, पढ़ाई करें, और उमंग उत्साह में दिलाना दूसरों को भी, और उमंग उत्साह हर घड़ी मनाना, यानी मनाना, रहना और दिलाना। इस एक्शन प्लान को हम एक्टिवेट करें। फिर बाबा ने ये भी बताया जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्राह्मण जीवन में एक तो हम सभी आत्माएं सेवाएं करते हैं और दूसरी फिर माया तो है ही किसी ना किसी रूप से। तो अभी जब माया आवे, माना इस अगले हफ्ते हम अपने को देखें, जिस रीति से हमारे अंदर माया आ रही है, चाहे वो क्रोध की रीति हो, चाहे वो दूसरे किसी भी रीति हो, हमें अपनी स्थिति को उस समय साक्षी दृष्टा होकर और बाबा को साथ में लेकर, अर्थात उनको साथी बनाकर उसका सामना करना है। जिसको बाबा ने कहा मनोरंजन का रूप बना दो माया को, खेल खेलो माया से, उसका रूप हमें परिवर्तन करना है। क्योंकि माया आएगी और माया जावेगी, ये भी शिव भगवानुवाच है। भगवानुवाच है कि वो आएगी और जाएगी, वो बदलता रहेगा, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहेगा, और उसकी स्थिति परिस्थिति भी बदलती रहती है। तो इसी रीति माया को भी जब हम देखें या माया आवे तो उसे हम किस रीति देख रहे हैं, उसमें भी हमारी दृष्टिकोण में जरूर गैलप हो। तो उसके लिए बाबा ने खेल का उदाहरण दिया, गेंद का, कि माया रूपी गेंद जब हमारे पास आती है तो उस गेंद को हम, जैसे लौकिक गेंदबाजी के
खेलों में उसको कैच करते हैं या उसको बैट से मारते हैं तो ही विजयी बनते हैं। टारगेट रहता है विजयी बनने का। तो माया कैसे भी रीति आवे, हमारा टारगेट हो ब्राह्मण बच्चों का कि हम विजयी बने। तो ये 4th नंबर के एक्शन प्लान में आ गया है आने वाले हफ्ते में। फिर बाबा ने शुद्ध भोजन, धन और साथ साथ तन के बारे में भी बताया कि धन हम किस रीति कमा रहे हैं, उस पर भी हमें आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम कौन सी आशा रख रहे हैं किसी से कोई भी धन की प्राप्ति के लिए। बाबा ने ये याद दिलाया, अगर अशुद्ध धन आता है तो धन तो आएगा 1 लाख, परंतु उसके साथ साथ हमारे को काफी चिंताएं भी आएगी। और चिंता चिता के समान बराबर है, ये हम सभी को अनुभव है ही कि चिंता चिता के समान है। और साथ साथ आने वाले हफ्ते में तो ये 5th नंबर का एक्शन प्लान हो गया कि धन हम कमाई कर रहे हैं, परंतु शुद्ध धन कमाई करें और शुद्ध तरीके से। 6th नंबर का एक्शन प्लान में हम भोजन के ऊपर ध्यान दें कि हम जब भोजन बनाते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो इस पूरे हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में 6th नंबर के इस एक्शन प्लान में हम खास ब्रह्मा भोजन किस रीति बनाना चाहिए। चाहे हम 2 जन के लिए भोजन बना रहे हैं या 200 जन के लिए बना रहे हैं, मन की स्थिति हमारी वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं 2 जन के लिए हम भोजन बना रहे हैं तो मन की स्थिति की हमारी जो संकल्प रूपी ऊर्जा है उसको हम डाउन कर दे, बिल्कुल नहीं। तो इस पर भी हम बच्चे आने वाले इस हफ्ते में एक्शन प्लान को लेकर पुरुषार्थ कर सकते हैं ध्यान देकर। फिर 8th नंबर के एक्शन प्लान में हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं आने वाले हफ्ते में कि एक दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी सीन बदलता रहे, परंतु हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति है जो हमने बनाई है आज के अव्यक्त मुरली को सुनकर, उस स्थिति को हम नीचे ना लाए। हमारी श्रेष्ठ स्थिति सदा बनी रहे और वो गैलप करती रहे। सीन बदलती जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमें विजयी आत्मा बनना है, बना अपनी श्रेष्ठ स्थिति को नीचे नहीं लाना है, नकारात्मक संकल्प करके या अपनी ऊर्जाओं को नष्ट नहीं करना है। तो सीन बदले परंतु हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे ना आए, अपने को हम परेशान ना करें। इसीलिए बाबा ने कहा, जैसे देखो कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है ना, तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने दौड़ने लग जाएंगे क्या उस खेल को देखकर। कबड्डी खेल देख रहे तो थोड़ी हम उसके साथ में भी भागने दौड़ने लग जाएंगे। हम तो दर्शक बनकर, साक्षी होकर देखते हैं ना। ठीक इसी रीति कोई भी घटना घटे हमारे साथ, हमें ऐसे साक्षी दृष्टा स्थिति का प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। और वो जो छोटी छोटी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती है, उसी से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वो स्थिति बनी है या नहीं, या घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, ये 9th नंबर के एक्शन प्लान में है कि साक्षी दृष्टा और बाबा के साथ साथी बनकर के रहना इस पूरे हफ्ते भर में। उससे क्या होगा, हम माया जीत बन जाएंगे और अनेक जन्म के लिए जगत जीत। सिर्फ माया जीत ही नहीं इस समय के लिए, परंतु आने वाले जन्म जन्मांतर के लिए भी हमारे अंदर जगत जीत का संस्कार भर जाएगा। साक्षी दृष्टा और बाबा के साथ साथी होकर रहने, ये 9th नंबर का एक्शन प्लान है। फिर आगे आज के वरदान में बाप दादा ने दिया है वरदान सभी को मास्टर दाता बनने के लिए। किसी की कमी कमजोरी को देखकर अगर हम उन्हें दिल से दुआएं और दिल से शुभ भावना देकर ये भावना रखें उनके प्रति कि ये जो कमी कमजोरी है उनके अंदर, ये भी आगे चलकर खत्म हो जाएगा और ये आत्मा गैलप कर लेगी।
तो जो आत्मा किसी अन्य आत्माओं के लिए ऐसे संकल्पों को इमर्ज कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ा दाता होता है। तो आने वाले इस हफ्ते में हम सभी मास्टर दाता का भी पार्ट बजाएंगे। फिर उसी को आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, इसी को ही मनसा वाचा कर्मणा, जो ऐसे सेवा करते हैं वही निरंतर सेवाधारी होते हैं। अच्छा, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखकर कल सोमवार से हम पूरे एक हफ्ते भर अपने ऊपर इस अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य से प्रेरणाएं लेकर फिर से संडे आने तक अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रखने का प्रयत्न जरूर करेंगे सभी। ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।